बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। आप इस बात को काट सकते हैं क्या? मुनि तरुण सागर की बातों को काटना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं जो कुछ भी कहूंगा डंके की चोट कहूंगा, चुनौती से कहूंगा, छाती तान करके कहूंगा। ये मेरा गरूर नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा अनुभव है। कभी कभी आपको लगता होगा कि तरुण सागर की बातों में बड़ा गरूर होता है, बड़ा अभिमान होता है, बड़ा अहम है, बड़ा दम है। ना 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 ना, इस भ्रम में मत रहना। मैं प्रवचन में जितना प्रखर दिखता हूँ, तेज दिखता हूँ, उतना तेज हूँ नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे मुलाकात कर सकता है। और मेरे द्वार, संत निवास के द्वार एक बच्चे के लिए भी खुले हैं, अमीर आदमी के लिए ही नहीं, गरीब आदमी के लिए खुले हैं, असाधारण के लिए नहीं, साधारण के लिए भी खुले हैं। और जैनों की मैं कोई बपौती नहीं हूं, मैं सबके लिए हूं। मेरे विचार, मेरे अनुभव, मेरे तजुर्बा, मेरे प्रवचन, मेरे संबोधन, मेरी नसीहतें किसी एक वर्ग, एक समाज के लिए नहीं है। मैं सबके लिए, सबके हित में, सबके कल्याण में, सबके परमार्थ में, सबके भले के लिए कहता हूं। और केवल मैं नहीं, इस मुल्क का हर संत यही वक्तव्य देता है। दुर्भाग्य यह कि आज हमने संतों को बांट दिया, समाज के नाम पर बांट दिया है, जाति के नाम पर बांट दिया है। ये जैन संत है, ये वैष्णव संत है, ये हिंदू संत है, ये मुसलमान संत है। अरे संत भी जैन और वैष्णव होता है क्या? संत भी हिंदू और मुसलमान होता है क्या? संत की भी कोई जात होती है क्या? हमने अपने स्वार्थों की वजह से संतों को बांट दिया। जमीन को बांटा हमने, आसमान को बांटा, अब हमने संतों को बांटना शुरू कर दिया। मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं कि संत किसी जाति का नहीं होता, संत किसी वर्ग का नहीं होता, संत किसी समुदाय का नहीं होता। संत को बांटना संतत्व की हत्या करने जैसा है। संत की जात, प्रभु की जात एक ही होती है। पानी सबके लिए, वृक्ष के फल सबके लिए, सूरज का प्रकाश सबके लिए, चंद्रमा का चांदनी, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए है, इन फूलों की खुशबू सबके लिए है। तो संत के प्रवचन सबके लिए क्यों नहीं होंगे? सबके लिए ही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तीर्थंकर महावीर के परंपरा में संन्यास लेने का सौभाग्य मिला, क्योंकि महावीर एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने दुनिया के लिए वो सूत्र दिए जो आज भी प्रासंगिक है। चाहे वो अहिंसा का सिद्धांत हो, चाहे वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो, और चाहे वो अनेकांत का सिद्धांत हो। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे महावीर की परंपरा में जीने का सौभाग्य मिला। और महावीर जैन नहीं थे, महावीर जैनों की बपूती नहीं थे। जैन इतिहास उठा करके देखिए, जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, और तीर्थंकरों के जो शिष्य थे वो ब्राह्मण थे। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। उनके जो गणधर थे, प्रमुख शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, वो सभी ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों का धर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है, ये मनुष्यता का धर्म है। और इससे भी आगे अगर मैं कहूँ तो ये प्राणी मात्र का धर्म है, जिसको आज हमने आपने जैन धर्म नाम दे दिया। दरअसल ये जन जन का धर्म है, ये जन मन का धर्म है, ये मन मन का धर्म है, ये हर जीवन का धर्म है। तो आज की नसीहत, आज की सीख आप जरूर याद रखें। खास करके इस देश की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का ये प्रवचन याद रखने जैसा है। यह वक्तव्य जो मैं दे रहा हूं, यह प्रवचन में जो दे रहा हूं, यह सूत्र में जो दे रहा हूं, यह फार्मूला में जो दे रहा हूं, यह नसीहत जो मैं दे रहा हूं, ये आज की नौजवान पीढ़ी को याद रखने जैसी है।
माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्थर हृदय, पाषाण हृदय बाप हो, उसे भी बेटी को विदा करते हुए रोना ही पड़ता है। पाषाण हृदय बाप, उसका जवान बेटा मर जाए तो उसको आंखों में आंसू ना आए, ये हो सकता है, मगर बेटी जब घर से विदा लेती है, डोली पर चढ़ती है और विदा होकर के ससुराल जाती है, तो पाषाण हृदय बाप भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसकी आंख से भी झर 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 आंसू बह निकलते हैं। माँ बाप के हृदय में 2 बार ही आंसू आते हैं, माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। अपनी ही औलाद मुंह मोड़ ले, फिर क्या बचा? दुनिया मुंह मोड़ ले चल जाएगा, रिश्तेदार मुंह मोड़ ले चल जाएंगे, नातेदार मुंह मोड़ ले चल जाएगा, सगे संबंधी मुंह मोड़ ले चल जाएगा, मगर अपना ही खून, अपनी ही औलाद अगर मुंह मोड़ ले तो ये दुख बाप के बर्दाश्त के बाहर होता है। इस दुख को माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2 बार, सिर्फ 2 बार माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। और अगली बात जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर मां तो पुण्य से ही मिलेगी। बोलो, आपको क्या लगता है? पत्नी आप पसंद से चुन सकते हैं, पत्नी का चुनाव आप पसंद से कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है बाबा। और इसीलिए पसंद से मिलने वाली के खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। देश की नौजवान पीढ़ी से कह रहा हूं, देश के युवाओं से कह रहा हूं, देश के तरुणों से तरुण सागर कह रहे, देश की तरुणाई से कह रहा, पत्नी पसंद से मिल सकती है। आप अपने पसंद की पत्नी ला सकते हैं, पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ तो पुण्य से ही मिलेगी। इसलिए पसंद से मिलने वाली के खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। उसकी पूजा करना, उसकी सेवा करना। उसकी सेवा किसी देवी की सेवा से कम नहीं है, उसकी पूजा किसी देवता की पूजा से कम नहीं है, उसके चरणों की धूल मंदिर के किसी चंदन से कम नहीं है। बड़े काम की बात है। देश की नौजवान पीढ़ी को, देश के नौजवान लोगों को, देश के युवाओं से मुनि तरुण सागर बहुत साफ शब्दों में यह सिकाहत देना चाहते हैं, यह नसीहत देना चाहते हैं, यह समझदारी की फर्ज की बात बताना चाहते हैं कि पत्नी पसंद से मिल जाएगी, मगर माँ पुण्य से ही मिलती है। इसलिए पत्नी जो पसंद से मिलने वाली की खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। अगली बात, जब तू बहुत छोटा था तो माँ की गैया से, तो माँ की सैया गीली रखता था, और अब जब तू बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है। तू कैसा नालायक बेटा है। एक नजर अपने अतीत पर डालिए, एक नजर अपने अतीत पर डालिए कि जब तुम छोटे थे तो माँ की सैया गीली रखते थे, अब जबकि तुम बड़े हुए तो माँ की आंखों को गीली रखते हो। तू कैसा बेटा है, तू कैसा नालायक बेटा है। ऐसा कर्म करो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन को देख करके माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर जाए।
जीवन में ऐसे कर्म मत करो, जीवन में ऐसे कर्म मत करो, जीवन में ऐसे कर्म मत करो कि तुम्हारे दुष्कर्मों से देख करके, तुम्हारे दुष्कर्मों को देख करके माँ बाप को सुबह शाम आंसू बहाना पड़े और तुम्हारे लिए रोना पड़े। ऐसा कोई काम मत करो। ऐसा काम करो कि तुम माँ बाप के हृदय में दुख पहुंचेगा, उनके दिल से आह निकलेगी और वो आह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। जब तू छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था, यहाँ तक तो चल जाएगा, पर अब तू जब बड़ा हो गया तो माँ की गीली माँ की आंख गीली रखता है। ये अच्छी बात नहीं। माँ बाप को खुशियां देना सीखो। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में खड़ा रहने दो, फल ना सही छाया तो देगा। पेड़ बूढ़ा ही सही, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में खड़ा रहने दो, फल ना सही छाया तो देगा। माँ बाप बूढ़े हो गए तो क्या इसका मतलब है घर से बाहर निकाल दो? इस देश में वृद्धाश्रम खोलने लग गए, गौशाला पशुशाला की तर्ज पर वृद्धशालाएं खोलने लग गई। ये भारत जैसे मुल्क के लिए बड़े शर्म की बात है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता और देव पिता को देवता का दर्जा देने वाला मुल्क आज किस दिशा में जा रहा है? तरुण सागर सोच सोच करके परेशान। गौशाला पशुशाला की तर्ज पर वृद्धशाला वृद्ध आश्रम खोले जा रहे। क्या जरूरत है इस मुल्क में वृद्धाश्रमों की? क्या उनके बेटे मर गए हैं? क्या उनकी औलाद खत्म हो गई है? मैं तो सुबह रोज सो के जब उठता हूं ना तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, राम और कृष्ण जैसे इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, महावीर और बुद्ध जैसे लोग इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, कबीर और कुंद कुंद जैसे लोग इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, पर श्रीमण जैसे बेटे जरूर पैदा होना चाहिए जो माँ बाप की सेवा कर सके, माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। हर दिन हर सुबह श्रीमण जैसे बेटा इस मुल्क में जरूर रोज रोज पैदा होना चाहिए। और ऐसे बेटे जब पैदा होंगे तभी तक इस देश का वजूद है, तभी तक इस देश का अस्तित्व। और ऐसे बेटा जब पैदा होना बंद हो जाएंगे तो भारत का गारत होना तय है। कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, आप भी नहीं बचा सकते। तो जब तू छोटा था माँ की सैया गीली रखता था, अब तू बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है। तू कैसा नालायक बेटा है। ना, ना, ना। अगली बात, तूने जब धरती पर पहला सांस लिया तब माँ बाप तेरे पास थे। अब तेरा फर्ज है कि जब माँ बाप अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहना। सुन रहे हो ना? जरा गौर से सुनना, तुमसे ही कह रहा हूं। बाजू वाले को क्या देखते हो भाई? तुमसे ही कह रहा हूं। इस मुल्क में यही दुर्घटना होती। तरुण सागर जैसे लोग जब कभी भी कहने के लिए बैठते हैं तो सुनने वालों को यही लगता है कि ये बाजू वालों को कही जा रही। सास सोचती है कि ये बात बहू के लिए कही जा रही है, बहू सोचती है बात सासू के लिए कही जा रही है, बाप सोचता है कि ये बेटा के लिए कहा जा रहा है और बेटा सोचता है कि ये बाप के लिए कहा जा रहा है। आप सोचते कि ये पड़ोसी के लिए कही जा रही है और पड़ोसी सोचता है कि ये आपके बाप के लिए कही जा रही है। यही दुर्घटना घट रही है, जबकि मैं सिर्फ आपसे ही कह रहा हूँ। इसलिए इधर उधर बाजू में आजू में झांकने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने गिरेबा में झांक करके देखो और सोचो कि ये बात तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। कि ये बात क्या, ये बात तो सच नहीं है कि जब तूने धरती पर पहला सांस लिया तो माँ बाप तेरे पास थे ना, थे ना, थे ना, थे ना। हाँ, अब तेरा क्या फर्ज बनता है? तेरा फर्ज है जब माँ बाप अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहे। पास रहने से मतलब सिराने खड़े रहना और कहना कि डैडी वो धन कहाँ गाड़ रखा है, जाते जाते तो बता दो।
इसलिए पास रहना क्या? पास रहना इसलिए कि डैडी कम से कम ये जमीन जायदाद मेरे नाम होना है, जरा इस पे हस्ताक्षर तो करते जाओ, इसलिए पास रहना क्या? अरे क्या बेवकूफी की बातें करते हो भाई। पास रहने से मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि माँ बाप की सेवा में होना चाहिए, माँ बाप की अर्चना में होना चाहिए, माँ बाप की इबादत में होना चाहिए, उनके सामने तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। वो समर्पण जो उनकी आत्मा को संतुष्टि दे, उनके जीवन में प्रसन्नता को दे, वो समर्पण सेवा में, शुश्रूषा में, आज्ञा में, इससे बड़ा प्रवचन और क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कुछ कहने के लिए बाकी रह गया हो। समझदार के लिए तो इशारे ही काफी होते हैं, और बेवकूफों के लिए तो तीर्थंकर भी कमजोर पड़ जाते हैं, वो भी आधे अधूरे हैं। आप सब समझदार लोग, आप होशियार लोग, आप बड़े अच्छे लोग, एकदम सीधे साधे जलेबी की तरह। मीठे, जलेबी टेढ़ी होती है पर उसमें मिठास होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बात को समझिएगा, बात को जानने की कोशिश करिए, बात को पकड़ने की कोशिश करिए, और बात को सुनने के साथ जीने की भी कोशिश करिए। एक बार फिर आज का वो सूत्र मैं रिपीट कर रहा हूं, वो नसीहत रिपीट कर रहा हूं। माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है, इसलिए पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था, अब जब तू बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है। तू कैसा बेटा है? धरती पर जब तूने पहला सांस लिया तो माँ बाप तेरे पास थे, अब तेरा फर्ज है, तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है कि माँ बाप जब अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहे।